सुप्रभात आप सभी साथियों को। एक बार फिर हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। गुड मॉर्निंग आपको। आज 26 जनवरी 2026 में 77वां गणतंत्र दिवस को हम मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे संविधान लागू हुआ और 77 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिसके लिए प्रोग्राम को मनाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। साथ ही आप देख रहे हो जैसे कि बच्चे सुबह सुबह तैयार होकर आ रहे हैं और सारे बच्चे इस जिज्ञासा उत्साह के साथ में सुबह सुबह ठंड होने के बावजूद भी आए हैं तैयार होकर, और इस प्रोग्राम को आगे हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम आपको बारी बारी से बताए जाएंगे। यहाँ से हमारे मुख्य अतिथि अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। उसके बाद में प्रभात रैली के रूप में ग्राउंड के क्षेत्रों में घूमते हुए रैली के साथ हम वापस सीनियर स्कूल जाएंगे। यहाँ सारे प्रोग्राम अटेंड किए जाएंगे। जो ग्राम पंचायत लेवल का प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, और उसके साथ ही समस्त सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो वहाँ पर संपन्न करवा जाएंगे। हम आपको बारी बारी से बताएंगे और इसके बारे में मैं ध्रुव पाटीदार और शांतिलाल जी कटारा सर आपको बारी बारी से इन सारी गतिविधियां जो भी वहाँ संपन्न होगी उनके बारे में आप तक वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी जो है वो प्रेषित की जाएगी। तब तक के लिए आप सबको इस ग्रुप में बने रहिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम अगली कड़ी में जल्दी आपसे मिलेंगे और लगातार रूबरू होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ, अब इंतजार की घड़ी खत्म होती हुई हमारे जो मुख्य अतिथि जो आने वाले थे, जो किसी अपने बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से यहाँ पर सीधे हाई विजन स्कूल के लिए आ चुके हैं, जिनका हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर द्वारा और हमारे स्टाफ के द्वारा जहाँ पर इनकी जो इंतजार था लंबे समय का जो अब खत्म होता हुआ, यहाँ पे राकेश जी सर के द्वारा सभी गणमान्य अतिथियों का तिलक लगाकर विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत किया जा रहा है। साथ में हमारे साहिल खान सर और ध्रुव सर और हमारे प्रिंसिपल सर जो कि अतिथियों का यहाँ पे मुख्य द्वार पर स्वागत कर रहे हैं। उसके पश्चात हमारे ये अतिथि स्वागत के बाद में विद्यालय परिसर में एंटर करेंगे और उसके बाद में हमारे जो परेड के लिए तैयार हुए बच्चे जो उनके लेने के लिए वहां से स्कूल प्रार्थना स्थल से यहाँ पर गेट तक आएंगे और परेड के द्वारा इनको स्वागत के साथ यहाँ पर स्कूल परिसर में ले जाया जाएगा। और साथ ही आप देख पा रहे हो हमारे 11th क्लास के जो बच्चे हैं, साथ में हमारे वाइस प्रिंसिपल दीपक सर और दयालाल जी पांड्या सर जो अतिथियों को लेने के लिए वहां से आए हैं। और यहाँ से परेड को वापस मोड़ते हुए विशाल के द्वारा और यहाँ पे अतिथियों को फूलों के द्वारा यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और स्वागत करने के बाद में यहाँ पे सभी अतिथियों को लेकर यहाँ पर वापस प्रार्थना स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ में आप देख पा रहे हो पीछे अतिथि जो कि हमारे विद्यालय प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। साथ में पीछे हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे स्कूल के अध्यक्ष सर और पीछे और अन्य ग्रामीण जन जो यहाँ पे विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पे स्कूल प्रांगण में पधारे हैं। और आप देख पा रहे हो काफी लगभग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे बच्चों के द्वारा सलामी के साथ में यहाँ पे अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। साथ ही आप देख पा रहे हो सभी क्लास के क्लास टीचर यहाँ पर अपनी अपनी क्लास के कमांड को लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे परेड का जो कार्यक्रम था यहाँ पे स्कूल का जो खत्म होता हुआ, यहाँ पे बच्चे तिरंगा लहरा कर अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। साथ ही आप देख पा रहे हो काफी खुश प्रतीत हो रहे हैं बच्चों की ये जो अनुशासक के रूप में यहाँ पे इनकी स्वागत जो किया गया है उनको देख काफी मुस्कुराते हुए सभी अतिथि दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आप देख पा रहे हो सभी अतिथि यहाँ पर स्टेज पे आ चुके हैं। अब अगला प्रोग्राम हमारे जो दीप प्रज्वलन का होगा, जिसको हमारे स्कूल के विनोद सर द्वारा निर्देश दिया जाएगा, जिससे अतिथि यहाँ पर दीप प्रज्वलन करेंगे। देखिए, बने रहिए वीडियो में। वीणा वादिनी माँ शारदे को नमन। बड़े ही अत्यंत का हर्ष का विषय है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे इस विद्यालय प्रांगण में 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी आगंतुक मेहमानों का हरिओम मानव सेवा संस्थान द्वारा संचालित हाई विजन एकेडमी माध्यमिक विद्यालय आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। साथ ही साथ मैं हमारे हरिओम मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि आए और
दो शब्द सुनाकर लतायत करें। संस्थान थोड़ा सा इसको सर लगा देना ताकि वो इस भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज 77वें गणतंत्र दिवस पर हमारे विद्यालय में पधारे हुए सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब एवं समस्त गणमान्य नागरिक बंधुओं, आप सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत ही हर्ष का दिन है आज कि हमारा भारतवर्ष 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं सरपंच साहब एवं पूर्व सरपंच साहब एवं सभी अतिथियों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया दीप प्रज्वलित कर मां शारदे का वंदन करें। तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्यात्रयं तमेव सर्वं मम देव देवं। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। अतिथियों का स्वागत हो, दो पिटावड़ों का उनका स्वागत करें। सभी स्टाफ साथी आ जाए। भारत माता की वंदे वंदे, जय जवान। भारत माता की, भारत माता की जय जवान। तकली नहीं वो तीर था, तकली नहीं वो तीर था। भारत माता की वंदे वंदे, जय जवान जय जवान। भारत माता की। हाँ ओके सर। हाँ बस लगा दो किसी एक ही लगा दो। अरे 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 आओ। आज इस पावन पर्व पर सबसे पहले तो हमारे प्रांगण में आप इतने महंगे मेहमान पधारे हैं, उनको कोटि कोटि वंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस पावन पर्व पर आज सबसे बड़ी खुशी का विषय यह है कि 77वां गणतंत्र दिवस तो अपन मनाने जा ही रहे, लेकिन सेनावासा के दो शख्सियत महान हस्तियां भरत कुमार जैन एवं लीला देवी कला दैनिक भास्कर के द्वारा सम्मानित होने जा रही है। उनके लिए आप सब कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। और हमारे संस्था प्रधान महोदय से निवेदन करता हूँ कि कृपया हमारे बीच में भरत जी तो नहीं है, अभी यहाँ आए नहीं है, और लीला देवी हमारे पास है, तो उनका पगड़ी पहनाकर सम्मान करें। और बहुत ही खुशी का दिन है कि आज दैनिक भास्कर की ओर से हमारे दोस्त महान हस्तियों का सम्मान होने जा रहा है। और इस पावन पर्व पर हमारे बीच में इतनी ऊर्जावान महिला है, समाज सेवी महिला है, जो दूसरे के दुख दर्द समझ कर हमेशा भागीदार बनती है। ऐसी महिलाओं से निवेदन, माननीय लीला बुआ से निवेदन करता हूं कि आप ही आज हमारा ध्वजारोहण करके हमारा मान बढ़ाएं। श्रीमती लीला।
संस्था के संस्थापक महोदय से निवेदन करता हूँ कि हरिओम मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष महोदय गणेश जी कलाल का पगड़ी बनाकर उनका स्वागत करें संस्था के संस्थापक। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की। संपूर्ण कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद में सभी अतिथि अन्य विद्यालय के लिए यहाँ से प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी बच्चे यहाँ पे तालियां बजाकर उनको विदा दे रहे हैं और साथ में आप देख पा रहे हो अब विद्यार्थी अपने मुख्य विद्यालय की ओर प्रस्थान करने के लिए यहाँ पर अपनी लाइनों की तरफ रुख करेंगे और सभी लाइनबद्ध तरीके से यहाँ से स्कूल प्रांगण से निकलेंगे और रैली के माध्यम से यहाँ पर मुख्य विद्यालय की तरफ जाएंगे। इसके बारे में ध्रुव सर हमको बताएंगे। अब हम स्कूल से बाहर की तरफ हाईवे की तरफ आ चुके हैं, माध्यमिक विद्यालय की ओर प्रवेश करेंगे जहां से हमारे सांस्कृतिक प्रोग्रामों को आयोजित किया जाएगा। ग्राम पंचायत सेनावासा की तरफ से आयोजन किया जाएगा ये स्कूल लेवल पर। आप देख ही रहे हो जैसे कि जितनी लंबी लाइन लगी हुई है और समस्त स्टाफ कदम से कदम मिलाते हुए माध्यमिक शिक्षा की ओर और माध्यमिक विद्यालय की ओर बढ़ रहे हैं। करीब आप देख रहे हो यहाँ नजारा, हमारा जो विद्यालय है वो भी पास आ गए। तिरंगा जो है वो आसमान में लहरा रहा है बच्चों के माध्यम से और लगातार सब पंक्तिबद्ध बढ़ रहे हैं, लगातार ये विद्यालय की ओर प्रवेश कर रहे हैं। आपको जैसा ही प्रतीत हो रहा है कि आगे से हमारा ये रोड अब आगे जैसे ये स्कूल आ गया है यहाँ से क्रॉस कर दिया जा रहा है। आपको वीडियो में प्रदर्शित हो रहा है किस प्रकार से बच्चे यहाँ हिस्सा है और सबसे लंबी लाइन लगी हुई है, पीछे तक लंबी कतार में लगे हुए बच्चे दो की लाइनें बनाई हुई है। यहाँ से रोड क्रॉस करेंगे और सीधा हम विद्यालय के अंदर प्रवेश करेंगे। साथ में आप देख रहे हो कि जैसे यहाँ वाहन आ रहे हैं उनको स्टॉप किया जा रहा है और रोड को क्रॉस करवाया जा रहा है सावधानी पूर्वक। बच्चे लगातार जल्दी से रोड को क्रॉस कर रहे हैं। वाहन वाले दिख भी नहीं रहे, वाहन वालों को खबर ही नहीं पड़ रही है, फिर भी उनको रोक दिया गया और अंततः को तो उन्हें ब्रेक कर दिया गया और बच्चों को जल्दी से यहाँ से रोड क्रॉस करवाने के लिए कहा गया है। और आप जैसे ही देख रहे हो कि विद्यालय के करीब हम पहुंच चुके हैं। हमारे शांतिलाल जी सर लगातार बने हुए हैं। बच्चे अपने बहुत ही उत्सुक है। आपको जैसे ही प्रदर्शित हो रहा है लगातार दो लाइनों में बने हुए बच्चे सुबह ठंड होने के बावजूद भी नहा धोकर इस पावन वेला पर इकट्ठे हो चुके हैं। हम इस मंच पर आपको बताएंगे आगे किस प्रकार की गतिविधियां चलती है, किस प्रकार से आज की 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, गणतंत्र दिवस है, उसको संपन्न किया जाएगा। हर एक गतिविधि, हर एक एक्टिविटी जो आपको प्रदर्शित किया जाएगा यहाँ से। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। लंबी लाइन है, लास्ट तक चल रही है। हम अब विद्यालय के अंदर प्रवेश करने ही वाले हैं। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेनावासा है जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। समस्त ग्राम पंचायत के जितने भी विद्यालय हैं वे सारे विद्यालय यहाँ आएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे और अपने अपने विद्यालयों की विद्यार्थियों के द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही यहाँ इस स्थानीय विद्यालय के भी कार्यक्रम जो होंगे वो भी यहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे। लंबी लाइन लगी हुई है कतार में। सभी विद्यालयों के मतलब जो है छात्र वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तैयारियां जोरों पर है जैसा कि आपको प्रदर्शित हो ही रहा है मेरे द्वारा और शांतिलाल जी सर के द्वारा। बारी बारी से आपको इनके बारे में जानकारी दी जाएगी। ये स्थानीय विद्यालय के युवा है जो सैनिकों की वर्दी में आए हुए हैं। हमारे विद्यालय हाई विजन की ओर से भी तैयार किए गए हैं छोटे छोटे फौजी, जिन्होंने आपको प्रदर्शित हो रहा है जैसे कि ये ड्रेस पहनकर खड़े हुए हैं। सब उत्साह है इनके अंदर। इसके अलावा आप देखते हो कार्यक्रम में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी आगे आकर खड़े हुए हैं। हमारे विद्यालय की होनहार गर्ल्स भी यहाँ पहुंच चुकी है। इसके बाद में हमारे साहिल सर जो है वो लगातार व्यवस्थित तरीके से अनुशासन को बनाए हुए ऊपर की ओर चढ़ने के लिए कह रहे हैं। अब हम विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश करेंगे। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको बताया जाता है कि जो एंट्री गेट है जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। समस्त विद्यार्थी हमारे पीछे पीछे आते रहेंगे। आप देख रहे हो जैसे कि हमारे साहिल सर के द्वारा इनको
एक एक करके ऊपर चढ़ाया जा रहा है। सीढ़ियों के माध्यम से भी निर्देशन दिए गए कि आराम से ऊपर चढ़े, लाइन बनाकर जाए। विद्यालय में अनुशासन काफी अच्छा है। यहाँ की परेड के लिए जो चुनाव वगैरह लाइनिंग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है ये उच्च माध्यमिक विद्यालय की। आपको जैसे ही प्रदर्शित हो रहा है देख ही रहे हो आप, यहाँ काफी हरियाली भी है, पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, अच्छी व्यवस्था है। हमारे साहिल जी सर के द्वारा लगातार बच्चों को निर्देशित किया जा रहा है और लाइन के माध्यम से उनको अपने स्थान या गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए कह दिया गया है। लगातार आप देख ही रहे हो किस प्रकार से हमारे इस विद्यालय के द्वारा योगदान दिया जा रहा है। सारे बच्चे अनुशासन के साथ में खड़े हुए और बारी बारी से जैसे अपना नंबर आ रहा है वैसे वैसे वो आगे बढ़ रहे हैं और वो एक तरफ से आकर इन बरामदों में कहीं पर एक जगह पर बैठेंगे। इसके बाद में हमारे राकेश जी सर जो है वो बच्चों की लाइन को बनाते हुए आगे आ रहे हैं। बॉयज की लाइन को खत्म कर दिया गया है, लगभग छोटे छोटे बच्चे आएंगे। उन्होंने भी इस गेट के माध्यम से यहाँ से प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया है। उसके पीछे हमारे विद्यालय के अदनान सर जो है वो भी प्रवेश कर रहे हैं, इस गेट के माध्यम से यहाँ तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने भी प्रवेश कर लिया। सारे बच्चे ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो है तिरंगे के माध्यम से चलते चलते आ रहे हैं, उसके निकल कर आ रहे हैं, इस दरवाजे के माध्यम से आ रहे हैं और लाइन से बनकर ही निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यह माहौल आज का। हम आपको अगली कड़ियों में भी ऐसे ही जो भी यहाँ गतिविधियां की जाएगी उच्च माध्यमिक विद्यालय के द्वारा, जो भी गतिविधियां उनके द्वारा जो टाइम टेबल सेट कर रखा होगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर, उन सब के बारे में हमको आपको बारी बारी बताएंगे। हम इस तरफ आपको बताएंगे कि ये जो बच्चे खड़े हैं वो अन्य विद्यालयों से भी आए हुए, जो वागड़ पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से भी है, सरस्वती विद्या मंदिर के भी बच्चे हैं और उस तरफ हमारे हाई विजन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भी जो है वो बच्चे हैं। आप देख रहे हो विद्यालय का ग्राउंड बहुत ही अच्छा है, पहाड़ी पर बना हुआ है ये विद्यालय और बहुत ही अच्छा वातावरण है। हमारे विद्यालय के समस्त स्टाफ साथी भी इन बच्चों के साथ में बारी बारी से ऊपर आ रहे हैं और उनको व्यवस्थित करने के लिए बैठे हुए हैं और उनको व्यवस्थित तरीके से ऊपर की तरफ बिठाएंगे। समस्त विद्यालय का स्टाफ जो है वो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तत्पर है। इसके बाद में आप देख ही रहे हो जैसे जैसे बच्चे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्थानीय विद्यालय के स्टूडेंट है जो आर्मी की ड्रेस में तैयार होकर आए हैं। ये परेड के लिए तैयार हुए हैं। इनका भी अच्छा योगदान रहेगा। हम आपके इनके बारे में और भी आपको डिटेल से बताएंगे जैसे जैसे आगे की गतिविधियां होती रहेगी। अच्छा लग रहा है इन फौजियों को देखकर, ऐसा एहसास लग रहा है कि जैसे कि हम बॉर्डर पर हो। बहुत ही अच्छा दिन है आज हमारे लिए, ये पावन पर्व है हमारे जिंदगी के लिए और ये दिन कुछ अलग रहे होंगे जब स्टार्टिंग में इसको अपनाया गया हुआ होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि हमारे विद्यालय के लंबी कतार थी जो अब तक भी चल रही है और लगभग समापन के हिसाब से आ रहे हैं। हमारे विनोद जी सर पीछे की तरफ से आ रहे हैं जिन्होंने आज का संचालन संभाला है। मेन गेट पर हमारे प्रिंसिपल महोदय और दीपक जी सर वगैरह वहां पर भी खड़े हैं। हंटिंग में कोई बच्चा रह नहीं जाए, यहाँ आसानी से उसको रोल क्रॉस करवा दिया जाए इस प्रकार से। और हमारे विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक जिसको हम दयालाल सर भी के नाम से जानते हैं, अध्यक्ष है हमारे विद्यालय के। और हमारी ये लंबी कतार जो है वो 11th क्लास के बच्चों के साथ में समापन की कगार पर है और ये एंडिंग जो है प्रवेश वो युग और नैतिक के रूप में होगा। हमारे विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्री दयालाल जी सर का यहाँ आगमन हो चुका है। आज के संचालन करता श्रीमान जी विनोद जी सर का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। वे भी व्यवस्थित तरीके से पहुंच चुका है। कह रहे हैं हम सब सुव्यवस्थित तरीके से कतारबंद बनाते हुए और व्यवस्थित तरीके से विद्यालय में प्रवेश कर चुके हैं। ये आज के कार्यक्रम के सीटिंग व्यवस्था अरेंज की गई है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के द्वारा। स्टाफ साथियों के द्वारा फोटो कॉपी की जा रही है। ये हमारे सर है जिनके द्वारा यहाँ की व्यवस्था की गई है। बैठक व्यवस्था भी अच्छे से चल रही है। उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो रूपरेखा यहाँ की तैयारी की गई है बहुत अच्छी लग रही है। चारों तरफ हरियाली भी छाई हुई है, पौधे लगे हुए हैं। पिच जो है यहाँ का मैदान ग्राउंड जो है वो तगड़ा बना हुआ है। लगातार पीटीआई सर के द्वारा यहाँ लाइनिंग करवाई जा रही है। पीटीआई सर लगातार बने हुए हैं और परेड के लिए बच्चों की तैयारी व्यवस्थित तरीके से करवाई। मैं पहले यहाँ आ चुका था, उनके द्वारा जो अभ्यास करवाया गया था उसमें उनका बहुत अच्छा योगदान था। ये हमारे विद्यालय के हाई विजन एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय की जो है बालिकाएं परेड के लिए तैयार है। एक तरफ बॉय के जो है वो भी तैयार है परेड के लिए। हमारे विद्यालय में भी बहुत अच्छा है। ये वागड़ पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का स्टाफ में छात्र छात्राएं यहाँ खड़े हैं, अगली गतिविधियों को देखने के लिए तैयार है। देखते हैं इनके भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम के मैडम वगैरह आज के इस आयोजन को याद रखने के लिए, अपनी पल को याद रखने के लिए फोटो कर रहे हैं।
समस्त हमारे परेड क्लासों के लिए तैयार है। हमारा हाई विजन का ये बॉयज ग्रुप है जो यहाँ से तैयार है परेड करने के लिए। समस्त स्टाफ साथी सरस्वती विद्या मंदिर विद्यानिकेतन एकेडमी जो है वहाँ के भी छात्र तैयार है जो अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए परेड के माध्यम से वो अपनी प्रतिभाओं को व्यक्त करेंगे। उनके स्टाफ साथी उनके साथ में है। आप जैसे कि देख रहे हो आगे की क्लास जो है वो आगरगढ़ पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो 12th क्लास तक है और सारे बच्चे बहुत ही उत्सुक है परेड में। इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। आज का पल ये भी उनके लिए यादगार रहेगा। आगे गर्ल्स खड़ी है, ये भी आगरगढ़ पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही है। ये भी अपने परेड के लिए तैयार है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे प्रत्येक विद्यालय की परेड के लिए जो व्यवस्था चल रही है, जैसे कि यहाँ हम आगे देख रहे हो कि फौजी जो है वो परेड के लिए तैयार है और एक ड्रेस में ये सजेंगे। पूरा एक ग्रुप जो है वो उनका आर्मी ड्रेस में होगा और बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम सेट होगा। हम बारी बारी से आपको बताएंगे। ये स्थानीय विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र और छात्राएं जो कि परेड के लिए तैयार है। पहली कड़ी में हमारे यहाँ से परेड प्रारंभ की जाएगी और बहुत ही अच्छी मेहनत की गई थी। ये स्थानीय विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय के ही गर्ल्स जो है वो भी परेड के लिए तैयार है। हम मंच की ओर लौट रहे हैं। यहाँ मंच की तैयारी की गई। इसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेनावय ब्लॉक घाटोल जिला बांसवाड़ा राज्य विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा है। ट्रेनर की तरफ पहुंच रहे हैं। व्यवस्थित तरीके से यहाँ तैयारी की जा रही है। बैंड साउंड किया गया है। यहाँ बैठक व्यवस्था की गई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय यहाँ बैठेगा, पास में वागड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बैठेगा, उस तरफ हाई विजन बैठेगा और विद्यानिकेतन भारतीय संस्कृति जो है सरस्वती वो भी बैठेगा। यहाँ मुख्य अतिथियों के लिए बैठने के लिए आयोजन किया जाएगा। फिलहाल में अभी स्टाफ साथी यहाँ बैठे हुए हैं। लगातार आप देखोगे कि सारे व्यवस्था यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारे गांव के साथ ही हमारे प्रदीप जी सर है जो यहाँ ड्यूटी पर नियुक्त है। उनसे भी मिलन हुआ है। विद्यालय का परिसर बहुत ही अच्छा है, अच्छा लगता है। आज का ये संपूर्ण व्यू हमने यहाँ से करवा रहे हैं पूरी तरफ से कि विद्यालय में वृक्षारोपण भी बहुत अच्छी तरीके से अच्छी व्यवस्था है, साफ सफाई है, मैदान भी समतल कर रखा है, बहुत अच्छा तरीका है। और मैं लगातार आपको इसके बारे में जानकारी प्रदर्शित करवा रहा हूँ और इसमें भी और जो गतिविधियां होगी हमारे उन गतिविधियों के बारे में भी और भी आपको बताया जाएगा। आप हमारे साथ में बने रहेंगे। मैं और शांतिलाल जी सर लगातार आपको यहाँ के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा हमारे इस विद्यालय के संस्था प्रधान महोदय जो है संस्था प्रधान महोदय है और ये विद्यालय के संस्था प्रधान महोदय श्री महोदय है। वो भी अपनी भागीदारी को दिया था किस प्रकार से कार्यक्रम को अपनाना है, पूरा करवाना है। इन गतिविधियों को लेकर समस्त स्टाफ साथी यहाँ का भी बहुत ही सक्रिय है और अच्छे तरीके से ये मतलब कार्य कर रहे हैं। आप आइए मैडम से हम बात करते हैं। एक बार आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। हमारे विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल मैडम है जिनसे हम रूबरू करवाते हैं। 70वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर से यही कामना कि जैसे जैसे हमारा गणतंत्र बढ़े वैसे ही हम नियमबद्ध रहें, अपने दैनिक जीवन के आचरण में बिल्कुल हमारे संविधान का पालन करें और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हमारे पीटीआई सर है जो आपको यहाँ की परेड के बारे में और पीटी के बारे में और आज की गतिविधियों के बारे में बताएंगे। श्रीमान जी पीटीआई सर, आप आपके विचारों को प्रदर्शित कीजिए कि यहाँ किस प्रकार की गतिविधियां होगी। 26 जनवरी के इस राष्ट्रीय पर्व पर सभी ग्राम पंचायत एवं देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा यह विद्यालय ग्राम पंचायत के स्तरीय गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पीटी और परेड का और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर अभी पेश किए जाएंगे। इसका रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन है। आप सभी इसमें पार्टिसिपेट हुए। मैं शाला परिवार से आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रकार से आपको यहाँ के पीटीआई सर के द्वारा निर्देशन दिए गए हैं कि किस प्रकार से यहाँ के कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा, उन कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी पहले परेड होगी, उसके बाद में पीटी के लिए तैयार करने छात्रों को तैयार करने के बाद यहाँ पीटी प्रदर्शन किया जाएगा। अगली कड़ी में हम आपको जिस प्रकार से यहाँ आयोजन किए जाएंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे, उनके बारे में भी जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए हम दोबारा आपसे मिलेंगे थोड़ी देर के बाद में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जैसा कि दोस्तों को आपको प्रदर्शित हो रहा है कि हमने बताया था कि आपको इस स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल संस्था महोदय और आज के मुख्य अतिथियों के रूप में ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान जी ईश्वरलाल जी के साथ में यहाँ से ये
आपको प्रदर्शित करवाया जा रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ परेड हुई है उस परेड के निरीक्षण के लिए अतिथि महोदय को सम्मानित किया गया और वो आ रहे हैं और लगातार इनका निरीक्षण किया रहे प्रत्येक कार्टून के पास में चल रहे हैं। आपको जैसे भी प्रदर्शित हो रहा है कि जैसे जैसे अतिथि आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कार्टून नंबर जो है वो अपनी टुकड़ी जो है उसको सावधान विश्राम की मुद्रा में खड़ा करने के लिए तत्पर कर रहे हैं। ये बारी बारी से अपना निरीक्षण जो है वो स्थानीय विद्यालय के स्वच्छता प्रधान महोदय और अन्य मुख्य अतिथियों के द्वारा इसका जो है वो निरीक्षण किया जा रहा है। आपके सामने ये प्रदर्शित हो रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ परेड का निरीक्षण किया जा रहा है। आज इस 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के इस रूप में परेड व्यवस्था जो की गई है उसके हिसाब से यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ वागड़ संस्था के जो विद्यार्थी वो भी परेड में हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पर भी तैयारी के रूप में उनका निरीक्षण किया जा रहा है। साथ में ही सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल जो हमारा यहाँ पर है सेनावासा में स्थायी रूप से है वे यहाँ का भी परेड में जो हिस्सा ले रहे हैं बच्चों का भी और परेड का जो है वो निरीक्षण किया जा रहा है। आगे हाई विजन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र भी जो है वो भी यहाँ पर तैयार है। वे भी अपने प्लाटून के हिसाब से तैयार और रेडी खड़े हुए हैं। यहाँ का भी निरीक्षण किया जा रहा है स्थानीय स्वच्छता प्रधान महोदय और अन्य अतिथियों के द्वारा। इसमें हाई विजन एकेडमी के मानव सेवा संस्थान के मुख्य अध्यक्ष श्रीमान जी हरीश जी कलाल साहब जी और अन्य अतिथियों के साथ में भी इसका निरीक्षण किया जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार से ये मंच की ओर लौटते हुए वापस आगे की तरफ जा रहे हैं। जहाँ ये मंच से शुरुआत करी थी वहाँ से हम आपको बारी बारी से बताएंगे। इसके बाद में परेड जो है वो प्रारंभ किया जाएगा। ये अतिथि जो है वो निरीक्षण करने के बाद में वापस में जहाँ इनके बैठक व्यवस्था की गई है उस बैठक व्यवस्था यानी मंच की ओर प्रवेश कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि आगे आगे बढ़ रहे हैं। ढोल की आवाज कदम से कदम पहुँच रहे हैं। ग्राम पंचायत सेनावासा के प्रशासक श्रीमान गणपतलाल जी कटारा, पूर्व सरपंच ईश्वरलाल जी नीनामा, हरीश जी कलाल, उप सरपंच साहब श्रीमान प्रदर्शन किया जा रहा है। कैलाश जी नीनामा, तैयार हो गई है। श्रीमान गंगाराम जी पहुंचाने के लिए परेड की समस्त अतिथि महानुभाव, जो है वो मंचासीन हो जिला आयुर्वेद सबसे पहले आगे चिकित्सा अधिकारी इस मंच तक आकर वापस उन्होंने पीएचसी के किया है। डॉक्टर हम साहिबा, अगली में आपको बताएंगे कि आप यहाँ सभी से से परेड अनुरोध की है जो वो शुरुआत हमारे की पूर्व जाएगी। सरपंच कंकु देवी जी लगातार इनके स्वागत के लिए और यहाँ इस प्रकार से वही मंच पर चौकी सारे प्रभारी अतिथि जो है अधिकारी वापस महोदय, अपनी गतिविधियों को अपनाते हुए मंच पर मंचासीन हो चुके पीएचसी हैं। के समस्त चिकित्सा अधिकारी ग्राम महोदया, पंचायत यहाँ पर उपलब्ध है। साथ ही पधारे हुए सभी गणमान्य अतिथि महानुभाव, विद्यार्थी आप सभी का यहाँ से परेड विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक कमांडर है वो स्वागत, अभिनंदन। ये बच्चों का कार्यक्रम है, हमारा अपना कार्यक्रम है और प्रिंसिपल के साथ में ही यहाँ से वो परेड के लिए तैयार रहेंगे। वे अपनी गतिविधियों को अपना रहे हैं व्यवस्थित तरीके से इनके साथ में कदम से कदम और आज अपना और जिस प्रकार से ढोल बज रहे हैं उसके आधार पर जाकर ये वापस तैयार होते हुए अब वो निरीक्षण देंगे। श्रीमान गोविंद जी तेली के उनके द्वारा मार्गनिर्देशन में परेड तैयार अभी तैयार है परेड का और वो कार्यक्रम आरंभ निर्देशन होगा। उनको दाहिने मुड़ने के लिए कहा गया और वो दाहिने मुड़ रहे हैं और परेड के लिए तैयार रहेंगे। सारे कमांड प्लाटून कमांडर जो है वो अपने पोजीशन में और अपनी टुकड़ियों के आगे वो खड़े रह जाएंगे। यहाँ के स्थानीय सर जो है वो लगातार इनको निरीक्षित किए जा रहे हैं। वो भी अपनी यहाँ से परेड निरीक्षण के लिए से तैयार रहेंगे और कमांडर जो है वो अपनी टुकड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो पहली टुकड़ी है यहाँ पर लगभग यहाँ कुल मिलाकर 9 टुकड़ियाँ और यहाँ के समस्त स्थानीय विद्यालय जो है उन्होंने भाग लिए हैं। सर्वाधिक मात्रा में स्थानीय विद्यालय के छात्र जो है वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हैं और ये जो आर्मी की ड्रेस में जो है उनका भी अच्छा योगदान रहेगा। ये ड्रेस कोड में भी तरह से मुख्य जो निर्देशक है कमांडर है उनके माध्यम से परेड चालू किया गया है। मीडिया सर जो है वो उनको बारी बारी से निर्देशित कर रहे हैं और ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। साल से साल हाथों से हाथ मिलाते हुए नौजवान याद दिलाते हुए वो परेड के लिए तैयार और लगातार बढ़ रहे हैं आगे की तरफ।
प्रकार से कमांडर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा जो है परेड का संचालन किया जा रहा है। यहाँ पर समूह का विचार में चल रहे हैं, राष्ट्रपति जी कर रहे हैं और लोगों के आधार पर यहाँ पे परेड कदम से कदम और हाथों से हाथ मिला कर है। बालिकाएं भी लगातार आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं समस्त स्थानीय विद्यालय के जितने भी यहाँ परेड में भाग लिए सारे यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ से वागड़ पब्लिक सेकेंडरी स्कूल जो है वो प्रारंभ हो रहा है, उसके नेतृत्व में परेड सिस्टम चल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। विद्यालय का उमेश उनके सामने से गुजरता हुआ यहाँ पे विद्यालय के सरकारी स्कूल के होना छात्र निवास मोरा के नेतृत्व में से गुजरते हुए और अपने राठौर के नन्हे मुन्ने वालों के द्वारा अच्छा प्रयत्न किया गया और तैयारी की गई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये परेड जो है वो हमारे देश के युवाओं को अग्रसित करती है। आर्मियों के लिए मैन जो है वो चीज बताई गई है इसमें कि किस प्रकार से हमारा आर्मी तत्पर रहती है। उन तत्पर आर्मियों की तरह इस परेड को संपन्न किया गया और लगभग अपने गंतव्य तक पहुंच गए। आखिरी क्लास तक जो है वो हाईवे स्कूल है वो अपना पोजीशन तय करेंगे। उसके बाद परेड जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद में पीटी प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। पीटी प्रदर्शन के लिए छोटे बालक तैयार कर रखी है। आप जैसे कि देखो तो अभी अपने कदम कर रहे हैं और यहाँ परेड जो है वो पूरी कर चुके हैं। इसके बाद में हम बारी बारी से आपको बता रहेंगे कि यहाँ के पीटी परेड के लिए भी तैयार रहेंगे। परेड जो है उसको सम्मान किया गया है। राष्ट्र के नाम अनाम उत्सव व उन तमाम शहीदों को सादर परेड जो है वो समाप्त हो चुकी है। सावधान की मुद्रा में खड़े हो चुके हैं सारे बच्चे। अब पीटी प्रदर्शन के लिए तैयार रहेंगे। अंतिम चरण में परेड के लिए वापस मुख्य जो कमांडर है वो अपनी पोजीशन तय करने के लिए और उनको अपनी स्थितियों को देने के लिए वापस अपने स्थान की ओर गंतव्य करता हुआ बढ़ रहे हैं। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो है वो विद्यार्थी है जिन्होंने मुख्य कमांडर के रूप में अपनी भूमिका को पूरा किया है और वो अपने जहाँ से शुरुआत करी थी उस पॉइंट व्यू पर जा रहे हैं। उन सबको निशा निर्देशन करके उनके परेड संस्थाओं को जो कमांडर है उनको निर्देशन दिया जाएगा और वो अपने टुकड़ियों को विश्राम की पोजीशन में रहेंगे। और इस प्रकार से जो है वो निर्देशन देने के बाद सबने विश्राम कराया और परेड की जो है वो गतिविधि को पूर्ण कर लिए। अब पीटीपी के लिए तैयार करेंगे। कार्यक्रम होगा। आदेश दे दी गया है श्रीमान गोविंद जी। भारत माता आज की के संचालन के बाद में जो अतिथि आए हुए थे विद्यालय के जय जवान, ग्राम पंचायत जय जवान और मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान हरीश जी, पीटी कला प्रदर्शन का साहब और कार्यक्रम व्यापारी मंडल के और यहाँ आयुर्वेदिक विभाग के डॉक्टर साहब श्रीमान आरंभ हो रहा है। अब्बास सर और चौकी प्रभारी भी यहाँ अपना स्थान ग्रहण करते हुए महानुभाव से अनुरोध है समस्त अतिथियों को यहाँ पर बिठाया गया है, उनका सम्मान किया गया है। और लगातार आप देख रहे हो जैसे कि लंबी लाइन में वो सारे बैठे हुए आगे की तरफ जैसे बढ़ेंगे। हमारे विद्यालय के संस्था प्रधान महोदय जितेंद्र जी के रूप में सचिव महोदय आरंभ करवा रहे हैं। यहाँ ग्राम पंचायत के सदस्य व्यापारी मंडल के अध्यक्ष जो है वो भी यहाँ पर विराजमान है। सभी ने अपना पद जो है वो ग्रहण कर लिया है। अगली कड़ी में हम आगे जिस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वैसे आपको बताएंगे। फिलहाल में आप देख पा रहे हो जिस प्रकार से यहाँ कोर्ट लगे हुए हैं वैसे क्लास के हिसाब से और विद्यालय के हिसाब से बच्चे जो है वो बैठने के लिए अपनी व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे हैं, पहले से सुनिश्चित कर रहे हैं। और यहाँ से पहला जो है वो पीटी प्रदर्शन प्रारंभ किया जाएगा। पीटी प्रदर्शन प्रारंभ करने के बाद इसी मंच पर ये जो कोड लगे हुए हैं उसके हिसाब से वापस यहाँ पर बच्चे जो आकर अपनी सीटिंग व्यवस्था रखेंगे। ये अच्छी व्यवस्था कर रखी है। किया जा रहा है। अच्छा, ये जो बच्चा आप देख रहे हो ये वागड़ का विशाल करके लड़का का नाम है। वे वागड़ संस्था से है। यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खड़े हैं। पास में सरस्वती विद्या निकेतन के छोटे बच्चे जो पीटी प्रदर्शन के लिए यहाँ पास में हाई विजन स्कूल जो है वो भी करने के लिए। और ये महेश के नेतृत्व में अपना पीटी प्रदर्शन करेंगे।
देखेंगे छोटे छोटे बालक जो है वो अपनी गतिविधियों को किस प्रकार से पूर्ण करते हैं। ये तैयार है और एक बार वहां से वो दौड़कर रिटर्न आएंगे, उसके बाद पीटी प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया जाएगा वहां से ही। ये रुक जाएंगे भाई। सर का निर्देशन दिया गया है, ऑल ग्रुप आगे बढ़ेगा, इनको पीछे निर्देशन दिए मुड़, जा रहे हैं और निर्देशन के साथ इनको वापस लाइन से आना है, लाइन टूटनी नहीं चाहिए। और व्यवस्थित तरीके से उनको जमाया जा रहा है लाइन में। इसके बाद पीटी का जो है कार्यक्रम वो प्रारंभ किया जाएगा, सिटी के माध्यम से उनको निर्देशित किया जा रहा है और उनको बुलाया गया है पीटी प्रदर्शन के लिए। दो हाथ का फासला देख लो, यस, दो हाथ का फासला देख लो, फटाफट उधर आगे आ जा, जो लीडर थे वो आगे आ जाए, जा रही है इनके द्वारा पीटी प्रदर्शन। जल्दी फटाफट, बच्चे हैं अपना योगदान देने के लिए आए हैं, लाइन सीधी, व्यक्ति को ये प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर। कांग्रेस सावधान, लगभग 8-10 जो है वो पीटीआई है वो करेंगे। लाइन देखो, ये जो पीटी के जो लीडर है क्लास के हिसाब से और विद्यालय के हिसाब से उनको यहाँ पर जमाया गया है। जैसे कि आप देख रहे हो ये 3 कदम पीछे जाना है, ठीक है, के रूप में काम करेंगे यस, और कांग्रेस सावधान, जाएगा पीछे 3 कदम, किस प्रकार से ये 1 अपनी अभिव्यक्ति 2 समाप्त करेंगे। 3 कदम के हिसाब लाइन से देख लो, कर दिया गया और लाइन को सेट करवाया गया कि लाइन देखो बराबर, लाइन सीधी, व्यवस्थित हो जाए। अच्छे निर्देशन दिए गए हैं यहाँ के पीटीआई सर के द्वारा। फिर से इनका दिमाग 3 कदम और पीछे जाना, ठीक है, 1 फिर से कदम ताल कर 2 1 2 3 और 3 कदम पर उनको व्यवस्थित कर रखा है। लाइन देखो, फिर से लाइन को चेक करवाने के लिए दिया गया है। एक कांग्रेस सावधान, जो है वो चालू करेंगे बच्चे लाइन कंटिन्यू। इन बच्चों के द्वारा अच्छा अभ्यास किया बाय काउंट में 4-5 दिन से 1 से 5 तक लगे हुए हैं। पहली 1 यस, से 5 तक जो कांग्रेस सावधान, वो करवाई जाएगी। उसके बाद बैठक शुरू में करेंगे, जो है वो संपन्न करवाई जाएगी। पीटी प्रदर्शन प्रारंभ हो चुका है, पहला स्टेप चल रही है जैसा कि आपको प्रदर्शित हो रहा है। बच्चे अच्छी तरीके से यहाँ से अपनी योग्यता के अनुसार जिस प्रकार से उन्होंने सिखाया और सिखाया गया है उसका अनुसरण करते हुए वे पीटी प्रदर्शन कर रहे हैं। एक लय और एक ताल के साथ में, एक साथ में हाथ बाहर आ रहे हैं, एक साथ में ऊपर जा रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने अच्छी अभ्यास किया है और यहाँ के पीटीआई सर जो है उनका भी अच्छा योगदान रहा है कि बच्चों को सिखाने में उन्होंने अच्छी मदद करी है और आज वे रिजल्ट हमारे सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसा कि आपको प्रदर्शित हो रहा है, बच्चे एक साथ एक लय के साथ में एक ही सुर के साथ में जिस प्रकार से निर्देशन मिल रहे हैं उसी निर्देशन के अनुसार ये पीटी प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी पीटी प्रारंभ हो चुकी है, इसमें नीचे झुकेंगे फिर ऊपर की तरफ व्यवस्थित होंगे। दूसरा पीटी का स्टेप चल रहा है जैसे कि आपको प्रदर्शित है। बच्चे एक साइड में एक आवाज पर एक कंडीशन से वो तैयार है और व्यवस्थित तरीके से वो पीटी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने बालक है जो देश के आने वाले देश के मतलब भविष्य में ये भविष्य है और ये भविष्य हमारे देश को संभालेंगे अगली कड़ी में। उनको इसके लिए तैयार किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन। ये पीटी का तीसरा स्टेप चालू कर दिया गया है जिसमें चारों दिशाओं की ओर घूमकर वो लगातार पीटी प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इन छोटी छोटी प्रतिभाओं ने अच्छा योगदान दिया है। ये अगली पीटी तैयार है। फिर से लीडरों के माध्यम को देखते हुए बालक अपनी गतिविधि को अपना रहे हैं और लगभग चौथी पीटी को भी यहाँ संपूर्ण करने की ओर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हो एक ही साथ में पीटी चल रही है। इसी के साथ ये कड़ी महासुरी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। एक साथ विश्राम के इसके बाद में बैठने के बाद में खड़े रहो, बैठने का है क्या? वो पीटिया जो है वो आपके सामने कांग्रेस प्रदर्शित सावधान, ये इनके द्वारा बैठ जाओ, अच्छा प्रयास है। सभी बच्चे जो है नीचे बैठ चुके हैं। अब लाइन सीधी, बैठकर जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं धीमी गति के लिए संपन्न किया जाएगा। तैयार होंगे, तैयार अब सभी विद्यालय के स्टाफ साथी और यहाँ के देखने वाले जो लोग हैं वो भी इस पीटी का मनोरंजन ले रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं। लगातार ये बैठ कर करने वाली में बैठली पीटी जो है वो सर पर हाथ रखकर करने के लिए है और बच्चे एक साथ झुके हुए नीचे फिर से वापस निर्देशन मिलने के बाद उठेंगे। एकदम स्लो मोशन में की जाने वाली ये पीटी प्रदर्शन है। बहुत ही अच्छा शारीरिक व्यायाम भी इसमें हो रहा है और बच्चों द्वारा अच्छा सहयोग यहाँ पर प्राप्त किया जा रहा है। लगातार निर्देशन पीटी सर के द्वारा दिए जा रहे हैं और ये कंटिन्यू कर रहे हैं। ये दूसरा स्टेप चलेगा। इसमें पहली पीटी का दूसरा स्टेप है। ये लगभग 16 स्टेज होती है इसमें 8 स्टेज वो कर चुके हैं, 8 और बाकी है। एकदम स्लो मोशन में बच्चे एक साथ हाथ ऊपर की तरफ ला रहे हैं, एक साथ नीचे झुक रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हवा आ रही है और लहरों के साथ में इनको झुका रही है और फिर हवा निकल जाने के बाद पौधा वापस खड़ा हो रहा है। इसी प्रकार से ये जो है वो पीटी का प्रदर्शन लग रहा है। एकदम स्लो मोशन में अच्छी तरीके से पीटी सर के द्वारा तैयार किया गया और बच्चों का भी अभ्यास रहा है और उन्होंने अच्छी गतिविधियों के माध्यम से इसको संपन्न करने के लिए चल रहे हैं।
ये इसका आखिरी जो है वो स्टेप रहा है, इसमें 16 हो जाएंगे। आप जैसे ही देख रहे हो बच्चों के द्वारा दिमाग में इस प्रकार की वीडियो इनको सेट करवा दी गई है और वो इस प्रकार से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। अच्छा रिजल्ट हमारे सामने प्रदर्शित हो रहा है। इन प्रतिभाओं के द्वारा अच्छा कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत किया जाता है पीटी के द्वारा। ये अंतिम जो है वो पहली पीटी का अंतिम पड़ाव है, इसमें 16 हो जाएगी और ये लास्ट है। इसके बाद में 16 पड़ाव इसके पूरे हो जाएंगे तो पीटी जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है वो प्रारंभ किया जाएगा। बच्चे साथ साथ में आगे पीछे नहीं हो रहे, व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा योगदान रहा है इनका। लगातार पीटी को आगे बढ़ाते हुए, निर्देशन को प्राप्त करते हुए इसी के साथ अब तेज गति के लिए जो आप तेज गति से चलने वाली पीटी को भी तैयार किया गया है। इसमें सीटी के साथ में इनको दौड़ना होता है। ये स्पीड में चलने वाली ये है। पहला स्टेप चल रहा था, बहुत ही शानदार इन बच्चों के द्वारा एक के साथ एक और ये तालियों के साथ तालियों का सुर मिलाते हुए पीटी का प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत ही जोरदार माहौल पीटी को यहाँ से संपन्न कर दिया गया है। इसी के साथ यह पीटी का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो गया है। बच्चों को अब यहाँ से संपन्न खड़े करके उनको वापस अपने स्थान पर पहुंचाने के लिए निर्देशन दिया जाएगा और वहाँ जहाँ से इनके साथ जो प्रभारी ध्यान दे एक साथ एक बार बैठेंगे, आराम से ये दौड़ेंगे, करेंगे, पीछे लौटेगा, पीछे मुड़, धीरे धीरे वो अपने कमर पे हाथ और लौटेंगे और वहाँ से फिर वापस आकर और इसी ग्राउंड के बीच में बैठे विद्यालय के हिसाब से अब अनाउंस कर दिया गया हाई विजन स्कूल। हाई विजन वाले बच्चे कमर पे हाथ देकर जाएंगे, कमर पर हाथ लगाकर उनको पवेलियन की ओर लौटने के लिए कहा गया है। फिर उसके बाद में सरस्वती का नंबर आएगा, फिर वागड़ और फिर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इस मंच को खाली कर देंगे। इसके बाद में अगली गतिविधियां जो वो प्रारंभ की जाएगी। तब तक आप हमारे साथ में बने रहेंगे और हम इसको बारी बारी से आगे आने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप हमारे साथ में बने रहें। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। लगातार सीटिंग व्यवस्था के लिए अनाउंस कर दिया गया है। अभी हमारे आने से पहले वागड़ विद्यालय जो है वो आकर अपना स्थान जो है वो ग्रहण करेंगे। जिस प्रकार की बैठक व्यवस्था रखी गई है, इसके बाद में शायद हमारे हाई विजन का नाम अनाउंस किया जाएगा और वो भी बालक आएंगे और इनकी कतार के साथ में बैठेंगे। ये वागड़ वाले जो है वो पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे वो अपना स्थान ग्रहण कर लिए। उसके बाद में अनाउंस किया गया सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल के जो छात्र हैं वो भी आएंगे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। यहाँ बैठक व्यवस्था बहुत शानदार की गई है। यही एक व्यवस्था जो अनुशासन को बनाए रखती है और बच्चे उसके हिसाब से लाइन मिलाकर अपने क्लास के अनुसार अपने विद्यालय के एक तरफ से बैठकर वो अपना अनुशासन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार की गतिविधियां और व्यवस्था को लागू किया है ताकि यहाँ से जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वो बच्चे आसानी से उनको देख सकेंगे। इसके बाद में हाई विजन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भी अनाउंस कर दिया गया और वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं और आकर यहाँ लगातार बैठ रहे हैं लाइन से। वो भी अनुशासन को बनाए रखेंगे। समस्त हमारे व्यवस्था प्रभारी सुनील सर के द्वारा और सर के द्वारा लगातार उनको बिठाने के लिए कह गया। पीछे सर भी आ रहे हैं, वो भी यहाँ बच्चे बैठे हैं ताकि वो व्यवस्था कर सके। आराम से अनुसार बैठे, लाइन के हिसाब से बैठे, कोई भी हलचल नहीं करे, अपने लाइन को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाएंगे। इस प्रकार से वो व्यवस्थित तरीके से बैठ रहे हैं। सुनील सर के द्वारा उनकी बैठक व्यवस्था की जा रही है। पीछे अदनान सर, जितेंद्र जी सर और हमारे राकेश जी सर भी व्यवस्था को यथावत रूप से लगातार बैठे हुए हैं। साहिल जी सर भी लगातार बने हुए व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। हमारे समस्त विद्यार्थी बारी बारी से लाइन बनाकर आ रहे हैं और यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं। आप देख रहे हो जैसे कि हर एक विद्यालय के छात्र और छात्राएं अपनी अपनी पोजीशन लेते हुए और यहाँ जगह को घेर कर बैठकर यहाँ का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उनको अपनी नंगी आंखों से पास में बैठकर देख सकेंगे। बहुत ही अच्छी शानदार व्यवस्था की गई है यहाँ बैठक व्यवस्था। आस पास में आप देख रहे हो कि समस्त विद्यालय में जितने भी स्टूडेंट है वो सारे यहाँ बीच ग्राउंड में आकर बैठेंगे। सामने की जो लाइन लगी हुई है वो अतिथियों की है और सामने मंच है और उसके साथ में ये बैठेंगे और यहाँ से ग्रामीण लोग जो है वो भी आकर बैठे हुए हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य जो भी है वो भी आकर विराजमान है। आप देख पा रहे हो जैसे कि समस्त जितने यहाँ विद्यालय आए उनको सबके अपने स्थानीय विद्यालय के और अन्य विद्यालयों के जो टीचर है वो भी बच्चों को सीटिंग व्यवस्था को अरेंज करवाने के लिए लगातार बने हुए हैं और वो भी व्यवस्था कर रहे हैं। लगभग सभी व्यवस्था बंद कर चुके हैं और सभी विद्यालयों के जो बाहर से आए हुए उन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। आपको देखा ही प्रदर्शित हो रहा है। अब जल्द ही यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हो गए। इसके पहले यहाँ सम्मान के लिए प्रिंसिपल महोदय के द्वारा उनका सम्मान के लिए बुलाया जा सकता है और यहाँ से सांस्कृतिक कार्यक्रम जो प्रारंभ होंगे लगातार आपको बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ गतिविधियों को प्रारंभ किया जाएगा और
किस प्रकार से उसका समापन रहेगा। आप तब तक हमारे साथ में जुड़े रहें और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगली जैसी कड़ी होगी हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे और यहाँ की गतिविधियों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। के साथ मनाने जा रहे हैं इस विद्यालय प्रांगण में। हमारे आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रही हमारी संस्था प्रधान शीतल जी, साथ ही हमारे प्रशासक एवं सरपंच साहब परम आदरणीय गणपत जी, पुलिस चौकी से पधारे हुए चौकी प्रभारी जी, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी जी, पीएससी से पधारे हुए डॉक्टर साहिबा, श्रीमान गंगाराम जी गर्ग साहब, हमारे परम आदरणीय संरक्षक व्यापार मंडल के अध्यक्ष भरत जी जैन साहब, पूर्व सरपंच साहिबा कंकु देवी, पूर्व सरपंच साहब ईश्वरलाल जी, लैम्स अध्यक्ष भाई एलाज जी, शंकर भाई, हरिओम मानव सेवा संस्थान के सचिव जितेंद्र जी, हरिओम मानव सेवा संस्थान के संस्था प्रधान महोदय एवं बालिका माध्यमिक विद्यालय से पधारे हुए संस्था प्रधान महोदया, सरस्वती विद्या निकेतन से पधारे हुए संस्था प्रधान एवं वागड़ पब्लिक स्कूल के पधारे हुए संस्था प्रधान, और हमारे इतना उत्कृष्ट कार्य पेश करने वाले शारीरिक शिक्षक महोदय, जिन्होंने अथक प्रयास से बहुत ही बैंड का अभिवादन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया परेड का कार्यक्रम हुआ, पीठी का प्रदर्शन हुआ। सबसे पहले उन दोनों टीमों को मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूं और 1100 रुपए पुरस्कार के रूप में भी दिए जाए उनको तो भी कम पड़ते हैं। बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन आपने करवाया है बच्चों से और काफी समय से आप लगे हुए हैं, क्योंकि मैं पड़ोस में हूं तो मुझे इस बैंड का आवाज सुनाई देती है। बच्चों, आज हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था तो हमें अधिकार मिले कि किस तरह जीना है और क्या क्या अधिकार मिले हैं, लेकिन अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी मिले हैं और कर्तव्यों का पालन करना ये सच्ची राष्ट्रभक्ति है और संविधान के प्रति समर्पण भाव है। अतः आप अपने जीवन में कर्तव्यों का पालन करते हुए निश्चित आगे बढ़े तो आप एक नई ऊंचाई को आयाम स्थापित करेंगे, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और हाई विजन एकेडमी के बालिकाओं ने बताया कि नारी शक्ति बहुत मजबूत है। वास्तव में नारी शक्ति कमजोर नहीं है और हम तो इसलिए कहेंगे कि हमारी संस्था प्रधान महोदया भी नारी है और हमारा चिकित्सा प्रभारी भी नारी है और बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की संस्था प्रधान भी महिला है। तो मातृशक्ति को भी मैं खूब खूब वंदन करता हूं और हम आपको कभी कमजोर नहीं समझते, ये तो निश्चित बात है। आज इस पावन पर्व पर आप सबको बधाई देते हुए हमारे जितने भी यहाँ प्रबुद्ध जन उपस्थित हैं उनसे एक अनुरोध यह भी करूंगा कि पिछले 8 तारीख को हमारे यहाँ पर हिंदू सम्मेलन का एक आयोजन किया जा रहा है। उसमें मेरा निवेदन है, आज इस अवसर पर इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर विभिन्न विद्यालयों के सभी संस्था प्रधान मौजूद है और उस कार्यक्रम में एक एक मतलब आप प्रस्तुति अवश्य तैयार करें राष्ट्रभक्ति की और सनातन धर्म की प्रस्तुतियां दी जाएगी। तो उसमें यहाँ पर जितने भी विद्यालय बैठे हुए हैं, विद्यालय के संस्था प्रधान बैठे हुए, कृपया ध्यान दें कि 8 तारीख को विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम यहाँ पर अपने सेनावासा में समस्त संस्थाओं के माध्यम से मिलकर मनाया जा रहा है और विद्यालय खेल प्रांगण जो अपना ग्राउंड है वहां पर इसका आयोजन होने जा रहा है और बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी वहां पर उपस्थित होंगे। तो आप सभी संस्था प्रधानों से अनुरोध है कि एक एक प्रस्तुति आप सबको राष्ट्र हित में और धर्म हित में देनी है। तो एक एक प्रस्तुति सबको मौका भी दिया जाएगा, उसकी तैयारी आप कर लें। और जो भी यहाँ प्रबुद्ध जन है उनसे अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आप हमें सुझाव या आपकी राय जरूर दें और पूरा
सहयोग करते हुए उस कार्यक्रम को भी सफल बनाए, इस मंच के माध्यम से मैं ये कहूंगा। पुनश्च आज इस 77वें गणतंत्र दिवस की खूब खूब बधाई देने के साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद। समस्त विद्यालयों से आए हुए संस्था प्रथम महोदय, स्टाफगण, समस्त विभागों के कर्मचारीगण, अधिकारीगण, मेरे गांव से पधारे हुए गणमान्य नागरिक बंधुओं, मेरे युवा साथी, मेरी माताओं बहनों, मैं और मेरे इस विद्यालय की आन बान शान, राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मेरे छोटे छोटे नन्हे बालक बालिकाओं, आप सभी का इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर ग्राम पंचायत सेनावासा आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। आज गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर पूर्व में वक्ताओं ने कहा है कि हमारा संविधान, हमारा दो राष्ट्रीय पर्व है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। तो आज संविधान लागू हुआ था आज की तारीख, जिसमें न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, जिसमें हमें कर्तव्यों के बारे में बताया गया है और हमें संविधान के बारे में जितना भी पढ़ना है आप पढ़ोगे तो इसमें हमें अहम भूमिका है, हमारे पद, गरिमा और कर्तव्यों का आगाज होगा। तो मैं सभी मेरे यहाँ बैठे हुए समस्त बालक बालिकाओं को कहना चाहूंगा कि आप इस स्कूल में मेहनत के साथ, तन मन के साथ पढ़ाई करें। माता पिता आज आपको बहुत ही मेहनत के साथ स्कूल भेज रहे हैं, छोटी कलम से लेकर स्कूल बैग सारी व्यवस्थाएं कर पाते हैं। उसके पीछे बहुत ही बड़े आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप इन्हें अच्छे से समझे। आप लोग भविष्य के निर्माता हो, राष्ट्र के कर्णधार हो। और इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप बहुत पढ़ाई करें। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको पटवारी बनना है, आपको कलेक्टर बनना है, आपको और क्या बनना है, आपको बनना है, बहुत कुछ बनना है ना। तो इस बात को बराबर ध्यान में रखे। ये हमारे गुरु है। आपको माँ बाप के अलावा अगर कोई मिला है तो साक्षात ये जो गुरु है वो हमारे भगवान रूप में है। और इनका जो भी शिक्षा के प्रति जो वफादारी है, ईमानदारी है, कर्तव्य के साथ जो पढ़ा रहे हैं, आप इनको आत्मसात करें। बहुत पढ़ाई करें, खूब पढ़ाई करें और रात दिन करके अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन करें। करोगे कि नहीं करोगे बेटा? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप संस्कारी बने। आप जितना संस्कारवान होंगे, माता पिताओं का अनुसरण करोगे, गुरुओं का आदर सम्मान करोगे, बड़ों का सम्मान करोगे, आप इतने ही आगे बढ़ोगे। सम्मान करोगे कि नहीं बेटा? और इस अवसर पर मैं गणतंत्र के इस पावन पर्व पर आप सभी को एक बार फिर पुनः बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय प्रशासन महोदय ने छात्र छात्राओं का अच्छे नागरिक